और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के एकमात्र बचे गढ़ यानी कि मैनपुरी को बचाने के लिए पूरा यादव परिवार एक साथ आ गया है। अखिलेश और शिवपाल की दूरी भी नजदीकियों में बदल गई है। लेकिन क्या अखिलेश यादव को लगता है कि चाचा के चरणों में ही चमत्कार है? दो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, एक आज की है तो दूसरी एक दिन पहले की है, जब अखिलेश ने सियासी मंच से ये ऐलान किया था कि चाचा भतीजे अब एक हो गए और जनता के सामने पैर छूकर इसका भरोसा भी दिलाने की कोशिश की गई है। तो चाचा के चरणों में आने से होगा चमत्कार। अखिलेश यादव को इस वक्त यही लगता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, एक आज की तस्वीर और एक दिन पहले की यानी कि कल की तस्वीर। इन दोनों तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब पूरा परिवार, पूरा यादव परिवार एक साथ है। हालांकि कुछ दिनों पहले की तस्वीरों को भी लोग भूले नहीं होंगे, जब इन्हीं चाचा के हाथ से माइक छीन लिया था अखिलेश यादव ने। और वो तस्वीर भी लोगों के जहन में जरूर होगी, जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे दोनों एक साथ नजर आए थे। पहले तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान खटास साफ साफ नजर आई और जैसे ही चुनाव खत्म, नतीजे आए तो नजदीकियां जो बन रही थी वो दूरियों में तब्दील हो गई थी। और अब एक बार फिर से मैनपुरी को बचाने के लिए यादव परिवार साथ है। और चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात डिंपल यादव की करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भले ही चाचा शिवपाल को चाणक्य की भूमिका में रख रहे हो, लेकिन उनकी रणनीति काफी मजबूत दिख रही है। जी हां, अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के लिए मैनपुरी से ऐसा सियासी कवच तैयार किया है जिसे भेदना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अखिलेश के साथ ही शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और आदित्य यादव ने मैनपुरी में कमान संभाल ली है। और डिंपल यादव को जिताने के लिए पूरी ताकत हर किसी ने झोंक दी है, चाहे वो चाचा शिवपाल हो या फिर अखिलेश यादव। मैनपुरी के संग्राम में वार है, पलटवार है, सियासी धार है, हुंकार है। एक तरफ यादव परिवार है तो दूसरी तरफ योगी सरकार है। वो नेताजी को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुद्दों के नाम पर प्रचार है। एक तरफ साख का सवाल है तो दूसरी तरफ दांव पर प्रतिष्ठा। और इसी निष्ठा के साथ मैनपुरी की जंग और रोमांचक हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की गोलबंदी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ अखिलेश को चाचा का साथ मिल गया है। चाहे गांव हो, यहां का विकास नेताजी ने किया है। सड़क से लेकर बिजली से लेकर के, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि न 8 साल में हम पूछना चाहता हूं, चाहे मैनपुरी हो, लोकसभा हो, चाहे चाबा हो और चाहे जसवंतनगर क्षेत्र हो, बताओ इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? जसवंतनगर में शिवपाल यादव नेताजी के काम को गिनाते रहे। मुलायम के सम्मान की खातिर डिंपल के लिए वोट मांगते नजर आए और निशाने पर बीजेपी रही। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला और जसवंतनगर की जनता से डिंपल यादव के लिए रिकॉर्ड वोट देने की अपील की। हालांकि मुझे डिक्शनरी में ये नहीं पता है कि जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसको क्या कहते हैं। शायद डिक्शनरी में इसका शब्द नहीं होगा और कोई मास्टर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, शायद शब्द भी नहीं ढूंढ सकता। जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंतनगर विधानसभा कहते हैं। और ये जसवंतनगर विधानसभा ऐसी है जिसकी पहचान न केवल अपने आसपास के जिलों में है, बल्कि पूरा देश जानता है कि जसवंतनगर विधानसभा कौन सी है।
अखिलेश यादव उस विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुंकार भर रहे हैं जहां शिवपाल यादव का दबदबा है, और ये तब संभव हो पाया जब अखिलेश ने चाचा शिवपाल से दूरियां खत्म कर ली और उनके चरणों में आ गए। लेकिन ये सियासत है और चुनाव के वक्त इसके रंग बदलते रहते हैं, और इसी संभावना को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव या कोई अपने पिता और चाचा के चरण स्पर्श कर सम्मान दे तो ये सही है, लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सपाई और सैफई परिवार भाजपा के बढ़ते जनाधार से डर गए हैं। चाचा भतीजे के बीच मिटी दूरियों को बीजेपी राजनीतिक नाम दे रही है, तो दूसरी तरफ परिवारवाद का भी मुद्दा उठ रहा है। ब्रिजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि जनता ने तय कर लिया है कि वो परिवार से हटकर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ है। कि पार्टी का मामला है, हम लोग अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर चुनाव मैदान में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के कारण लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों का मानना है बीजेपी ही उन्हें सिक्योरिटी दे सकती है, प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है, और हर गरीब की, आम आदमी की सरकार बीजेपी की सरकार है। ये चुनिंदा एक परिवार की गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए लोग बीजेपी को ही जिताएंगे, कमल खिलेगा। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल को चाणक्य की भूमिका में रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याण नीति और सीएम योगी की रणनीति के बलबूते सियासी मैदान में दमखम आजमा रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैनपुरी में चुनाव है, इसीलिए गढ़ में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर समाजवादी पार्टी तनाव में क्यों है? क्या लगता है, क्या वजह है? बीजेपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को चुनौती कैसे दे सकती है, ये भी समझने की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। पॉइंट्स है, विकास के मुद्दे पर लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। इसके साथ ही परिवारवाद को खत्म करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जातिगत मतदाताओं पर भी नजर है। बूथ प्रबंधन की योजना पर भी बीजेपी काम कर रही है और इसके लिए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसदों और विधायकों की तैनाती की गई है। कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अपराधियों पर लगाम, और इन्हीं मुद्दों को चुनावी मुद्दा बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है।